अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं चोंगे और कीमा बनाऊंगी। चोंगों को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया, धो लिया। धोने के बाद मैंने इनको चॉपर में डाला है और चॉपर से मैंने इनको चॉप कर लिया था। आप चाहें तो आप वैसे इसको कूट भी सकते हैं, ठीक है ना। कूटने के बाद ये चॉप मतलब इस तरह से बारीक बारीक से इसको कर लेना है, ठीक है, जैसे ये मैंने किए हैं। और ये बहुत अच्छे से चॉप हो गए। इसके बाद मैंने ढेर सारे इसके ऊपर लगाया था नमक और 15 से 20 मिनट के लिए मैंने रखा है। 15 मिनट के लिए मैंने सिर्फ रखा था, लेकिन इसको अगर आप आधा घंटे के लिए रखें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हाथों की मदद से पहले उसका पानी निचोड़ दें और उसके बाद बहुत अच्छे से 3 से 4 वॉश में आप इसको वॉश कर लें और फिर किसी रुमाल के अंदर डाल के बहुत अच्छे से टाइट करके इसको जो है ना ड्राई कर लें। और ये हमारी चोंगों का जो फर्स्ट प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो गया। ये बिल्कुल उसी तरह से बनते हैं जिस तरह से हम लोग बनाते हैं करेले, ठीक है ना, करेले वाली रेसिपी से। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने डाल दिया ऑयल और ऑयल को हल्का सा गर्म किया है। और गर्म करने के बाद ये मैंने सारी चोंगें जो हैं वो इसके अंदर डाल दी हैं और अच्छे से जो है ना इसको फ्राई कर लेना है। पूरी वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और चलें अब दोबारा रेसिपी की तरफ आ जाएं। अच्छा, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी, मीडियम फ्लेम रखनी है। और उस पर हम लोगों ने इसको ना जो है ब्राउन मतलब लाइट गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। और उसके बाद एक साइड पे रख देना है। दूसरा फ्राई पैन लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया और ऑयल लेने के बाद उसके अंदर एक मीडियम साइज़ का जो है ना वो प्याज लिया और उस प्याज को मैंने बिल्कुल लाइट गोल्डन कर लिया। और 1 टेबल स्पून मैंने अदरक का और 1 टेबल स्पून ही लहसुन का लिया। मैंने इसको कद्दूकश किया था, वो लिए, ठीक है। जब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा ये अदरक लहसुन भी, तो मैं इसके अंदर फिर कीमा ऐड कर दूँगी, ठीक है। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बीफ का कीमा लिया और बीफ के कीमे को मैंने अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर दिया है। जब ये गोल्डन सा हो जाएगा, बहुत अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, इसका कीमे का कलर चेंज हो जाएगा, देन इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। मसाले बहुत ही कम इसमें जाएंगे। मसालों में आप देखें कि मैं सिर्फ इसमें नमक ऐड कर रही हूँ हस्बे जायका, और 1 चम्मच जो है वो आपने रेड चिली ऐड कर लेनी है और 1 टीस्पून जो है वो टर्मेरिक पाउडर हल्दी ऐड कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद इसको बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स करने के बाद इसको पकाना है। पकाने के बाद देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है। या कलर चेंज होने के बाद यहाँ पे एक नॉर्मल साइज़ का टमाटर लिया, उसको छोटे छोटे क्यूब फॉर्म में कट कर लिया और वो इसके अंदर डाल देने हैं। अच्छा, आप लोगों ने ना हर स्टेप को बहुत गौर से देखना है, क्योंकि इसको बनाने का जो ये वाला तरीका है ना बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग जिस तरह से देखेंगे ना उसी तरह से अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो हम लोगों को फॉलो करने चाहिए। इसके बाद इतने में मेरा जो है वो स्टीम हो रहा था कीमा। तो इतनी देर में मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो ज़ीरे का लिया है, 1 चम्मच मैंने सूखा हुआ धनिया ले लिया है और एक जो है वो सब्ज़ इलायची के दाने निकाल के इसको ग्राइंड कर लिया है। बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो गए थे। मैंने ढक्कन हटा के जब मैंने टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स किया स्पैचुला की मदद से, आपके पास जो भी चम्मच वगैरह है उसकी मदद से, और ये देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सा इनका पानी भी निकल रहा है। इतने में यहाँ पर मीडियम ही फ्लेम आप लोगों ने रखनी है, बहुत हाई नहीं करनी। मैंने मीडियम फ्लेम पर ही बनाया है। और इसके बाद बहुत अच्छे से ये देखें सारे मिक्स हो गए हैं। मिक्स होने के बाद इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि इनका जो पानी है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और मीडियम फ्लेम पर ही बनाना है, क्योंकि कीमे को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाया जाता, मीडियम फ्लेम पर ही बनाया जाता है। और फिर ही इसका जायका जो है ना वो आता है इसकी भुनाई के बाद ही। फिर यहाँ पे भून गया था और फिर मैंने वही वाला फ्राई पैन लिया जिसमें मैंने चोंगे फ्राई की थी। उसके अंदर मैंने ये सारा कीमा जो है वो ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद फिर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था और उस प्याज को जो है मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था और वो इसके अंदर डाल दिया। और फिर जो मैंने मसाले मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड किए थे वो वाले मसाले मैंने इसके ऊपर इस पॉइंट पे आके ना डाल देने हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद बहुत 1 से 2 मिनट तक इसको इसी तरह से जो है ना भून लेना है। और भूनने का मकसद ये होता है कि हमारे जो प्याज है ना वो सब अलग अलग हो जाएं और मतलब अलग-अलग एक पीस सा हो जाए। और इसके बाद फिर यहाँ पे जब मेरा बहुत अच्छा सा भुना जाएगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना पानी लूँगी और पानी इसके अंदर डालने के बाद इसको ढक के 5 मिनट की स्टीम दूँगी। इससे ये होगा कि हमारा जो प्याज है वो भी खड़ा खड़ा रहेगा और दूसरा घुलेगा नहीं अंदर और बहुत अच्छा सा जो है ना खुशबू भी आ जाएगी। 5 मिनट के बाद जब मैंने स्टीम हटाई तो मेरी ऑलमोस्ट ये डन था। मैंने नमक आप लोगों ने पहले लाजमी चेक कर लेना कि कैसा है। मुझे यहाँ पे नमक कम लग रहा था तो मैंने जो है ना नमक थोड़ा सा और इसमें ऐड किया था। और देन इसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा पकाया। पकाने के बाद मेरा ये जो चोंगे कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी जो है ना ये रेसिपी अच्छी लगी होगी।
तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है ना लाज़मी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। और नमक कम की वजह से मैंने एंड पे थोड़ा सा नमक डाल के इसको मिक्स कर लिया था। और देखें बिल्कुल खड़े खड़े मसालों के साथ ये रेडी था। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।